नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्लान लेकर आया हूं जिसके द्वारा आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यहां से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और फाइनेंशियल रिलेटेड अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्लान के बारे में हम आपको बताएंगे और इस प्लान को बताने से पहले मैं आपको इस कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा और कुछ पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लान को पूरा देखें और प्लान को देखते समय आप अपने दिमाग में एक बात रखें कि आप इस प्लान को जब देख रहे हैं तो आप ये देखें कि आपके इस प्लान के द्वारा कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और आप अपने दिमाग में इस चीज़ को अच्छे तरीके से प्लान को देखते समय ये बात ध्यान में रखें और आप इस प्लान को पूरा देखें ताकि इस प्लान को आप अच्छे से समझ सकें और इस प्लान को समझते समय आप अपनी समस्याओं को भी अपने दिमाग में रखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्लान के द्वारा आप अपनी कौन कौन सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर एक सवाल पूछूंगा, तब आप उसको सुनिएगा और उसका जवाब दीजिएगा कि हाँ, क्या आप इस प्लान को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने प्लान की तरफ कि हमारा RSU24 का प्लान कैसा है और इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पहले हम कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, MCA का सर्टिफिकेट है और ये हमारा GST का सर्टिफिकेट है कंपनी का, और ये हमारा पैन कार्ड है, पैन नंबर है इस कंपनी का, और आपके सामने ये एक कंपनी का 10 नंबर है, और ये आपके सामने कंपनी का ISO सर्टिफिकेट है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है इस कंपनी। अब ये कंपनी के पे आउट प्रूफ हैं, जैसा कि आप ये सुचित्रा का देख पा रहे हैं। इसके बाद ये आपके सामने है मान सिंह का पे आउट प्रूफ। इसके साथ आप ये एक पे आउट प्रूफ और देख पा रहे हैं जो कि 1466 रुपये का है। ये एक पे आउट अनिल कुमार का है, पेमेंट प्रूफ। ये उसके बाद आप देख रहे हैं एक और पेमेंट प्रूफ। इसके बाद ये संजय कुमार का एक पेमेंट प्रूफ है, और ये इसके बाद एक पेमेंट प्रूफ और आपके सामने आया है। इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे पे आउट प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप देखते रहिए। ये एक पे आउट प्रूफ है, एक ये पे आउट प्रूफ है सतीश बग्गा जी का। इसके बाद ये एक और पे आउट प्रूफ आपके सामने आया है। अब ये एक पे आउट प्रूफ है, ये भी आपके सामने है 5,890 रुपये का। इसके साथ एक पे आउट ये प्रूफ है 12,524 रुपये का। एक ये पे आउट प्रूफ है आपके सामने 5,794 रुपये का। एक और भी ये पे आउट है आपके सामने 12,199 रुपये का। ये भी एक पे आउट है आपके सामने 7,560 रुपये का। ये एक और पे आउट है आपके सामने, ये भी एक पे आउट है आपके सामने। ये एक पे आउट और है आपके सामने 12,378 रुपये का। एक पे आउट ये है आपके सामने विभूजी तमोली जी का। एक पे आउट ये भी है आपके सामने। ये सारे अगस्त के पे आउट प्रूफ है जो अभी कंपनी। चलिए अब हम देखते हैं RSU24 का प्लान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, और ज्वाइनिंग करते ही आपको यहाँ पे 50 गिफ्ट पॉइंट मिलते हैं जो आपको साइन अप करते ही यहाँ पर मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री की ज्वाइनिंग करने पर। इसमें साइन अप करने के बाद आपको डेली 12 टास्क आते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, जिसको कंप्लीट करने में आपको मात्र 10 मिनट का टाइम लगता है, और जिसके कंपनी आपको पर डे 6 गिफ्ट पॉइंट देती है, और जो कि आपकी पर डे की सेल्फ अर्निंग होती है। सेल्फ अर्निंग के बाद आपको कंपनी यहाँ से टीम इनकम भी देती है। आप अगर अपने इस प्लान को अपने यार दोस्तों में शेयर करते हैं तो उससे भी आपको अर्निंग होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि आप पहले लेवल पर अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो आपके एक फ्रेंड से आपको 10% की इनकम होती है, मतलब 60.60 गिफ्ट पॉइंट आपको मिलते हैं। और अगर आप अपने पहले लेवल पर 10 दोस्तों को एक्टिव कर लेते हैं तो उनसे, और वो डेली अगर ऐड व्यू करते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं, तो आपको 6 रुपये की अर्निंग होती है। इसी तरीके से आपको दूसरे लेवल से 5% यानी 0.30 गिफ्ट पॉइंट, तीसरे लेवल से भी 5% यानी 0.30 गिफ्ट पॉइंट, चौथे लेवल से 3% यानी 0.18 गिफ्ट पॉइंट, पाँचवें लेवल से 3% 0.18 गिफ्ट पॉइंट, छठे लेवल से 2% 0.12 गिफ्ट पॉइंट, और सातवें लेवल से 1% यानी 0.06 गिफ्ट पॉइंट मिलते हैं।
अगर आप अपने पहले लेवल पर 10 दोस्तों को शेयर करते हैं, वो आपके साथ काम करते हैं, तो दूसरे लेवल पर अगर वो 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपके 100 बंदे हो जाते हैं। तीसरे लेवल पर आपके 1000 दोस्त हो जाते हैं। चौथे लेवल पर आपके 10,000 पर्सन हो जाते हैं। पाँचवें लेवल पर आपके 1 लाख पर्सन हो जाते हैं। छठे लेवल पर आपके 10 लाख पर्सन हो जाते हैं और सातवें लेवल पर आपके 1 करोड़ पर्सन हो जाते हैं। और इसी तरीके से आपको पहले लेवल से जब सभी लोग ऐड देखते हैं तो 6 रुपये मिलते हैं। दूसरे लेवल पर जब सभी लोग ऐड देखते हैं तो 30 रुपये मिलते हैं। तीसरे लेवल पर आपको 300 रुपये मिलते हैं। चौथे लेवल पर आपको 1800 रुपये। पाँचवें लेवल पर 18,000 रुपये। छठे लेवल पर 1,20,000 गिफ्ट पॉइंट। सातवें लेवल पर 6 लाख गिफ्ट पॉइंट मिलते हैं। तो दोस्तों ये टोटल जाकर जो पॉइंट होते हैं वो 7,40,136 गिफ्ट पॉइंट पर डे की अर्निंग हो जाती है आपकी। और अगर आप इसको 100% कामयाब इसमें नहीं होते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं और सिर्फ 50% भी आप सक्सेस होते हैं तो आपको यहाँ से प्रतिदिन की जो इनकम होती है 3,70,068 पर डे के गिफ्ट पॉइंट आपको मिलते हैं। और अगर आप 50% भी कामयाब नहीं होते हैं और सिर्फ 10% कामयाब होते हैं तो भी आपको 74,013 गिफ्ट पॉइंट पर डे के मिलते हैं, प्रतिदिन के मिलते हैं, जो आपकी इनकम होती है। मैं कहता हूँ अगर आप यहाँ पर 10% भी कामयाब नहीं होते और अगर 1% भी कामयाब होते हैं तो 740 गिफ्ट पॉइंट आपको पर डे की अर्निंग होती है, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी अर्निंग है और यहाँ से आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी इनकम को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी आईडी को 124 रुपये से एक्टिव करके और अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। और यह एक्टिवेशन सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है और यहाँ से आप एक और अच्छी इनकम कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और डबल कर सकते हैं। 124 रुपये से आईडी एक्टिव करने पर आपको 12 टास्क और डेली के मिलना शुरू हो जाते हैं और जिनको आप देखते हैं और जिसमें आपको 10 मिनट का टाइम लगता है और आपकी पर डे की इनकम 6 रुपये हो जाती है और मिलने लगते हैं आपको 6 रुपये प्रतिदिन के। और अगर आप 124 रुपये से अपनी टीम में अपने दोस्तों की भी, अपने फ्रेंड्स की भी आईडी एक्टिव करवाते हैं तो आपको उनसे भी अर्निंग होती है। अगर वो डेली के ऐड व्यू करते हैं, देखते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर भी आपको पहले लेवल से आपको 10%, दूसरे लेवल से 5%, तीसरे लेवल से 5%, चौथे लेवल से 3%, पाँचवें लेवल से 3%, छठे लेवल से 2% और सातवें लेवल से 1% मिलता है, जो कि पहले लेवल से आपको 60 पैसे, दूसरे लेवल से 30 पैसे, तीसरे लेवल से 30 पैसे, चौथे लेवल से 18 पैसे, पाँचवें लेवल से 18 पैसे, छठे लेवल से 12 पैसे और सातवें लेवल से 6 पैसे के रूप में मिलता है आपको। अगर आप अपने पहले लेवल पर 10 बंदों की आईडी 124 रुपये से एक्टिव करते हैं और वही वो लोग भी अगर नीचे 10 बंदे एक्टिव करते हुए चलते हैं तो आपके दूसरे लेवल पर 100 बंदे हो जाते हैं, तीसरे लेवल पर 1000 बंदे हो जाते हैं, चौथे लेवल पर 10,000 पर्सन हो जाते हैं, पाँचवें लेवल पर आपकी टीम 1 लाख लोगों की हो जाती है, छठे लेवल पर आपकी टीम 10 लाख लोगों की हो जाती है और सातवें लेवल पर टीम आपकी 1 करोड़ लेवल की 1 करोड़ लोगों की हो जाती है। तो आपको जो पहले, अगर ये सभी लोग अपनी अपनी एड व्यू देखते हैं तो आपको पहले लेवल से जो इनकम होती है वो 6 रुपये होती है, दूसरे लेवल पर जो होती है वो 30 रुपये होती है, तीसरे लेवल पर जो होती है वो 300 रुपये होती है, चौथे लेवल पर जो होती है वो 1800 रुपये होती है, पाँचवें लेवल से 18,000 रुपये, छठे लेवल से 1,20,000 रुपये और सातवें लेवल से यह इनकम 6 लाख रुपये हो जाती है। अगर हम इसका टोटल करें तो पर डे की जो इनकम आती है वो 7,40,136 रुपये की होती है। अगर आप इसमें 100% कामयाब नहीं होते हैं और अगर 50% भी कामयाब होते हैं तो आपकी प्रतिदिन की जो इनकम, रोज़ की इनकम जो होती है वो 3,70,068 रुपये होती है। और अगर आप 50% भी कामयाब नहीं होते हैं, सिर्फ 10% कामयाब होते हैं तो भी आपकी इनकम 74,013 रुपये प्रतिदिन की होती है, जो कि एक बहुत बड़ी इनकम होती है। मैं कहता हूँ अगर आप 10% भी कामयाब नहीं होते और सिर्फ 1% कामयाब होते हैं तो भी आपकी इनकम रोज़ की 740 रुपये होती है, जो कि एक बहुत अच्छी अर्निंग होती है। और दोस्तों जैसा कि आपने ये देखा कि फ्री में जो प्लान था उसमें भी यही इनकम थी और एक्टिव 124 रुपये से आईडी एक्टिव करने पर भी सेम इनकम मिल रही है। तो दोस्तों फ्री वाली जो अर्निंग होती है उसको वो आपको गिफ्ट पॉइंट के रूप में मिलती है और ये आपको अमाउंट के रूप में मिलती है। उसको आप शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं और गिफ्ट पॉइंटों को, और इस अर्निंग को आप अपने बैंक में ले सकते हैं, आप यूटिलिटी में ले सकते हैं, अपने मोबाइल रिचार्ज में ले सकते हैं, अपने डीसी चार्ज में ले सकते हैं। तो इस पैसे को आप जैसे भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। 124 रुपये से आईडी एक्टिव करवाने पर आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अगर मान लीजिए आप पहला लेवल अचीव करते हैं और पहले लेवल पर 10 बंदे 124 रुपये से आप एक्टिव करवा देते हैं तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स के रूप में एक आपको ईआईडी कार्ड मिलता है और एक पिन मिलती है 124 रुपये की, जिससे आप किसी की भी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं और या करवा सकते हैं
और उससे अपने वो 124 रुपये वापस ले सकते हैं। इसी के साथ दूसरे लेवल पर आपके 100 बंदे जब कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको एक एग्जीक्यूटिव बैग और एक टी शर्ट मिलती है। तीसरे लेवल पर जब आपके 1000 बंदे कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको एक गोवा का ट्रिप मिलता है 2 रात और 3 दिन का, और विद फ्लाइट के साथ, मतलब फ़्लाइट का खर्चा भी कंपनी देती है। चौथे लेवल पर जब आपके 10,000 बंदे हो जाते हैं तो आपको थाईलैंड का टूर मिलता है 4 रात और 5 दिन का विद फ्लाइट, प्लस 50,000 रुपये आपको कैश के रूप में यहाँ पर मिलते हैं। पाँचवें लेवल पर आप जब आपके 1 लाख बंदे एक्टिव हो जाते हैं 124 रुपये से, तो आपको XUV 500 प्लस दुबई का टूर 4 नाइट और 5 डे के लिए मिलता है। और छठे लेवल पर जब आपके 10 लाख बंदे कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको एक ऑडी कार प्लस इंडिया का टूर 10 रात और 11 दिन का विद फ्लाइट, प्लस आपके 4 फैमिली के मेंबर भी साथ में जा सकते हैं। इसी के साथ जब आपके 7वें लेवल पर 1 करोड़ लोग हो जाते हैं 124 रुपये से आईडी एक्टिव करके, तो आपको कंपनी 1 करोड़ रुपए का एक बंगला देती है और एक यूरोप टूर भी देती है विद फैमिली, जिसमें 4 लोग शामिल होते हैं, वो भी 24 दिनों के लिए। तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा रिवॉर्ड्स 124 रुपये में कंपनी आपको यहाँ पर दे रही है, और जो कि एक बहुत हाई लेवल के रिवॉर्ड्स हैं सिर्फ 124 रुपये से आईडी एक्टिव करने पर। यहाँ पर आप जो फ्री में अर्निंग करते हैं, गिफ्ट पॉइंट अर्न करते हैं, उससे फिर आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो आप यहाँ से परचेज़ करते हैं, तो उससे भी रीपरचेज इनकम जनरेट होती है दोस्तों यहाँ पर। तो जैसा कि आप और प्लानों में देखते हैं कि पहले आपको वहाँ शॉपिंग करनी पड़ती है और लोगों को शॉपिंग करानी पड़ती है, तब आपकी इनकम जनरेट होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप पहले अर्निंग करते हैं और उस पैसे से आप शॉपिंग करते हैं और फिर आपकी रीपरचेज इनकम जनरेट होती है। तो दोस्तों यहाँ अपनी जेब से हमें कुछ नहीं लगाना होता, यहीं से कमा के यहाँ से शॉपिंग करनी होती है और उससे फिर दोबारा से हमें अर्निंग मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी अर्निंग है। आइए अब हम जानते हैं रीपरचेज इनकम के बारे में। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी टीम में अगर कोई भी बंदा हमारे नीचे रीपरचेज करता है, प्रोडक्ट परचेज़ करता है फ्री वाली अर्निंग से, तो हमें उससे अर्निंग होती है। अगर आपके पहले लेवल से आपको यहाँ पर अगर 10% की अर्निंग होती है, दूसरे लेवल पर 5% की अर्निंग होती है, तीसरे लेवल पर 5% की, चौथे लेवल पर 3% की, 5वें लेवल पर 3% की, छठे लेवल पर 2% की, 7वें लेवल पर 1% की अर्निंग होती है। मान लीजिए आपके पहले लेवल पर 10 बंदे हैं और वो 5000 बिज़नेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो उसका 10% आपको 500 रुपये मिलता है। इसी तरीके से दूसरे लेवल पर जब 100 बंदे हैं और वो अर्निंग कर वो बंदे अगर एक बंदा भी 500 बिज़नेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो 100 बंदे मिलकर 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और जिसका 5% आपको 2500 रुपये इनकम मिलती है। इसी तरीके से तीसरे लेवल पर जब 10,000 बंदे 500 बिज़नेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आपके बिज़नेस वॉल्यूम 5 लाख होते हैं और जिसका 5% आपको इनकम के रूप में मिलता है, तो ये इनकम जाकर 25,000 रुपये हो जाती है। और चौथे लेवल पर जब 10,000 बंदे 500 बिज़नेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आपके जो बिज़नेस वॉल्यूम होते हैं वो 50 लाख हो जाते हैं और जिसकी 3% आपको इनकम के रूप में मिलता है, जो कि 1.5 लाख रुपए होता है। इसी तरीके से 5वें लेवल पर जब 1 लाख पर्सन 500 बिज़नेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो वह 5 करोड़ बिज़नेस वॉल्यूम हो जाते हैं, तो आपको उसका 3% मिलता है, जो कि 15 लाख रुपए होता है। इसी तरीके से छठे लेवल पर जब 10 लाख बंदे 500 बिज़नेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आपके बिज़नेस वॉल्यूम टोटल 50 करोड़ हो जाते हैं, जिसका 2% आपको इनकम के रूप में मिलता है, जो कि टोटल बैठता है जाके 1 करोड़ रुपये। इसी तरीके से 7वें लेवल पर जब 1 करोड़ पर्सन हो जाते हैं और वो 500 बिज़नेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आपको वो टोटल जो आपके बिज़नेस वॉल्यूम हो जाते हैं वो 500 करोड़ हो जाते हैं और उसका आपको 1% इनकम के रूप में मिलता है, जो कि टोटल होता है 5 करोड़ रुपए। तो देखिए दोस्तों कितनी बड़ी इनकम यहाँ पर आपको फ्री वाली अर्निंग से हो रही है, जो कि आप फ्री में अर्निंग करते हैं, उससे फिर प्रोडक्ट परचेज होते हैं आपकी टीम में और उससे कितनी बड़ी इनकम होती है। यह इनकम टोटल जो बैठती है 6,16,78,000 बैठती है पर मंथ की, 1 महीने की। और अगर आप 50% भी इसमें कामयाब होते हैं तो आपकी जो पर मंथ की इनकम होगी वो 3,08,39,000 रुपये होगी। और अगर आप 10% भी कामयाब होते हैं तो भी आपकी 1 महीने की जो इनकम होगी रीपरचेज से 61,67,800 रुपये होगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक रिचार्ज इनकम भी मिलती है, जो आप अपनी अर्निंग करते हैं, कैश वाली अर्निंग करते हैं, उसको यूटिलिटी में विड्रॉल लगाते हैं और आपकी टीम विड्रॉल लगाती है और उससे अगर वो लोग मोबाइल रिचार्ज, डिश रिचार्ज या यूटिलिटी में किसी भी सर्विस में उसको यूज़ करते हैं तो उससे भी अर्निंग होती है, जो कि एक बहुत बड़ी अर्निंग होती है। तो आइए जानते हैं हम उस अर्निंग के बारे में भी।
रिचार्ज में यहाँ पर इनकम जो होती है वो आपको पहले लेवल से 1%, दूसरे लेवल से 0.5%, तीसरे लेवल से 0.3%, चौथे लेवल से 0.2%, पाँचवें लेवल से 0.2%, छठे लेवल से 0.2% और सातवें लेवल से 0.1% की इनकम होती है। मान लीजिए अगर आपकी टीम में पहले लेवल पर 10 बंदे हैं और वो 500 रुपये से अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, तो टोटल रिचार्ज जो होता है वो 5,000 रुपये का होता है, जिस पे आपको 50 रुपये मिलते हैं। इसी तरीके से दूसरे लेवल पर 100 बंदे जब 500 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो ये टोटल 50,000 होते हैं, जिस पे आपको इनकम होती है 250 रुपये। तीसरे लेवल पर जब 1000 बंदे 500 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो टोटल रिचार्ज होता है 5 लाख रुपये का, और जिसमें आपको इनकम होती है 1500 रुपये। इसी तरीके से चौथे लेवल पर जब 10,000 बंदे 500 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो ये 50 लाख रुपये पहुँचता है, और जिसमें आपको इनकम होती है 10,000 रुपये। और पाँचवें लेवल पर जब 1 लाख लोग 500 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो यह टोटल पहुंचता है 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ में आपकी जो इनकम होती है वो 1 लाख रुपए होती है। इसी तरीके से छठे लेवल पर जब 10 लाख लोग 500 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो टोटल जो रिचार्ज पहुंचता है वो 50 करोड़ रुपए का पहुंचता है, जिसमें आपकी इनकम होती है 10 लाख। इसी तरीके से सातवें लेवल पर जब 1 करोड़ लोग 500 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो टोटल जो रिचार्ज होता है वो 500 करोड़ का होता है, और जिसमें आपकी इनकम जो होती है वो 50 लाख रुपये होती है। तो ये टोटल इनकम जो बैठती है वो 61,11,800 रुपये पर मंथ की बैठती है दोस्तों। तो हर क्योंकि मोबाइल हर कोई रिचार्ज कराता है और हर महीने रिचार्ज कराता है, तो अगर 500 रुपये का भी हर महीने एक बंदा रिचार्ज कराता है तो आप देख लीजिए दोस्तों कि 61,11,800 रुपये आप यहाँ सिर्फ रिचार्ज से अर्निंग कर सकते हैं एक महीने में। तो ये 12 महीने की कितनी तक बड़ी इनकम होती है जाके तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो एक रिचार्ज से भी यहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग का सोर्स इस कंपनी के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा कंपनी के और भी प्रोजेक्ट हैं जहां से आप अपनी सेल्फ अर्निंग को बढ़ा सकते हैं और अच्छी अर्निंग एक सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि Bit2Win, RSGO 24 लाइट, और इसके अलावा RSG रूम्स, RSG शॉप्स, जीनियस 24 गोल और RSG ट्रेड्स। तो यहाँ से आप एक अच्छी अर्निंग और कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो पहले हम देखते हैं डिडक्शन के बारे में कि जो हम अर्निंग करते हैं तो उसमें से हमारा क्या क्या डिडक्ट होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आपकी गिफ्ट पॉइंट, जो हम फ्री में अर्निंग करते हैं गिफ्ट पॉइंट, उसमें से सिर्फ 10% एडमिन चार्ज डिडक्ट होता है। इसी तरीके से रिचार्ज वॉलेट में से 15% एडमिन चार्ज डिडक्ट होता है। और जो हम कैश में अर्न करते हैं, अगर हम IMPS में विड्रॉल लगाते हैं उसका, तो 15% एडमिन चार्ज और 5% RSG शॉप वॉलेट का डिडक्ट होता है। और बैंक विड्रॉल लगाते हैं तो उसमें सिर्फ 10% एडमिन चार्ज, 5% RSG शॉप वॉलेट और 5% TDS के रूप में डिडक्ट होता है। तो ये हमारी एक डिडक्शन है। अब हम देखते हैं कि जो भी हमारी अर्निंग होती है हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो हम गिफ्ट पॉइंट अर्न करते हैं उसको हम शॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं, और कभी भी हम उसको किसी भी टाइम पूरा वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं गिफ्ट पॉइंट का। इसी तरीके से कैश मनी को हम गिफ्ट पॉइंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, RSG शॉप वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिचार्ज वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, IMPS वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और बैंक में भी विड्रॉल लगा सकते हैं। इसी के साथ रिचार्ज वॉलेट यू कैन ओनली यूज़ फॉर एनी मोबाइल रिचार्ज। इसको आप किसी भी मोबाइल रिचार्ज में यूज़ कर सकते हैं, DTH रिचार्ज में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल में यूज़ कर सकते हैं, या जनरल इंश्योरेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे भी आप रिचार्ज वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। अब आता है IMPS वॉलेट को हम अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये है यूज़ ऑफ वॉलेट कि हमारे जो वॉलेट में पैसा अलग अलग जगह पे आ रहा है तो हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो विड्रॉल की लिमिट है वो क्या है। जो हमारे गिफ्ट पॉइंट हमें मिलते हैं, जो हम अर्न करते हैं, कमाते हैं, उसको आप कभी भी किसी भी टाइम पर 100% यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग में। इसके अलावा हम देखते हैं कैश मनी जो है उसका जो पहला विड्रॉल है वो ऑटो विड्रॉल है, वो 224 रुपये का है, जो कि आपको रिचार्ज वॉलेट में मिलता है मोबाइल रिचार्ज के लिए। इसके साथ अगला जो विड्रॉल होता है, इसमें जो दूसरा विड्रॉल अगर आप लगाना चाहते हैं रिचार्ज वॉलेट में, तो वो है 500 रुपये का, कम से कम मिनिमम 500 रुपये का विड्रॉल लगता है। और अगर आप IMPS के द्वारा अपने अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं तो वो 1000 रुपये से 4,999 रुपये तक का विड्रॉल लगता है। और अगर आप सीधे अपने बैंक में विड्रॉल लेना चाहते हैं तो कम से कम 5,000 रुपये बैंक में विड्रॉल लगता है। हालांकि आप IMPS के द्वारा भी 1000 रुपये से 5,000 रुपये तक विड्रॉल अपने बैंक में ले सकते हैं, और वो भी किसी भी बैंक में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास खाता नहीं है तो आप उस पैसे को नहीं ले सकते हैं, आप उस पैसे को विड्रॉल लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें विड्रॉल इसमें कब मिलता है।
तो जो गिफ्ट पॉइंट के रूप में हम अर्निंग करते हैं, उसे आप कभी भी विड्रॉल लगा सकते हैं। मतलब कि आप उसको शॉपिंग के रूप में एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। कैश मनी को विड्रॉल लगाने का जो टाइम है वो 1 तारीख से 5 तारीख का है, और जो पे आउट आता है वो 30 तारीख तक आपके पास पे आउट आ जाता है। इसी के साथ रिचार्ज वॉलेट भी 1 से 5 तारीख के बीच में विड्रॉल लगता है, और 30 तारीख को आपका पे आउट आपके पास आ जाता है। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो शुरू करने से पहले बोला था कि लास्ट तक आप वीडियो देखिए, और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। तो अब मैं वो आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं और आपके सामने 2 ही ऑप्शन हैं, तो आप उसमें से कौन सा चुनेंगे? तो जो पहला ऑप्शन है वो है कि जो बीमारी है आपको उसको ऐसे ही चलने दें, और दूसरा है ट्रीटमेंट, कि आप उस बीमारी का इलाज कराएं। तो आप बताइए उसमें से आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें से ट्रीटमेंट का ऑप्शन चुनेंगे। पर क्यों? ट्रीटमेंट कराने में तो आपका पैसा भी लगेगा, आपका टाइम भी लगेगा, आपको परेशानी भी होगी। और बीमारी में ना तो आपका टाइम लगेगा ना आपका पैसा लगेगा, बीमारी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, लेकिन फिर भी आप ट्रीटमेंट चुनेंगे क्यों? तो वही चीज़ है दोस्तों कि अगर आप नेटवर्किंग में आप अपनी समस्याओं का समाधान तो चाहते हैं, लेकिन उस समाधान के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो बिना कुछ किए आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। ये आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी समस्याओं को सारी जो भी है आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड उनको दूर करने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और वर्क कीजिए। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।